अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत इजी करके समझाया जाएगा बच्चे, गौर कीजिएगा। बहुत इजी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कोई इतना टफ, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप में से हर बंदा इसको देखे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज टू डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज two-dimensional motion of an object thrown in the air under the action of gravitational force. Under the action of gravitational force. बच्चे, टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन किस तरह की मोशन होती है? बच्चे मेरी बात पे जरा गौर कीजिए। आपने देखा होगा फुटबॉलर फुटबॉल को शूट मारता है। फुटबॉलर, ये आपके पास फॉर एग्जांपल अर्थ है, फुटबॉलर फुटबॉल को शूट मारा है ऐसे, ठीक है, और उसने अपने दूसरे बंदे को पास आउट किया, बॉल पास किया। देखिएगा जरा बच्चे, गौर कीजिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। आपने देखा होगा कि यहां से बॉल उठा, यहां तक आ गया, लेकिन वो वाया अर्थ नहीं आया, जमीन के थ्रू नहीं गया, वो वाया एयर गया, हवा के जरिए गया। और इसने दो तरह की मोशन कवर की है। आप देखें, बॉल ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है बॉल। आप ये चीज जरा गौर कीजिए, हर पॉइंट पे मोशन वर्टिकल भी हो रही है, हॉरिजेंटल भी हो रही है। बॉल आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। एक वक्त आ रहा है बॉल रुका है और वहां से डैम डाउन होना शुरू हो गया। वो मोशन जो दो डायमेंशन को शो करे, दो डायमेंशन पे हो, जैसे एक्स एक्सिस पे भी हो और वाई एक्सिस पे भी हो। आपने बताया, अब क्रिकेटर, आप देखें, क्रिकेट की मिसाल ले लें। बंदा क्रिकेट खेल रहा है, वो हिट लगाता है, वो जब हिट लगाता है तो बॉल ऐसे जाता है और वापस डैम डाउन होकर नीचे आ जाता है। इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। वो मोशन वाया एक्स एक्सिस भी होती है और वाया वाई एक्सिस भी होती है, उसको टू डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। जो दोनों एक्सिस पे रोटेट, दोनों एक्सिस पे मूव आउट हो, उस मोशन को हम टू डायमेंशनल कहते हैं। और याद रखिएगा, टू डायमेंशनल मोशन आपकी हमेशा जो उसका एंगल होता है ना, वो ग्रेटर देन होता है 0 डिग्री से। अब जाहिर सी बात है, 0 डिग्री से ऊपर ही कोई एंगल बनना शुरू होगा, हॉरिजॉन्टल पे तो वो होगी नहीं। हमेशा याद रखिएगा, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो वर्टिकल ही होती है तकरीबन, ठीक है। तो उसका जो एंगल है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से। अब ये मैं 90 डिग्री पे खड़ा हूं, मैं यहां से पीछे तो कोई चीज मूव आउट नहीं करा सकता ना, मेरी पहुंच यहां से आगे ही है। तो डेट मीन्स ये साबित होता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 90 से छोटी होगी और 0 डिग्री से बड़ी होगी। समझ आ गई? ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखे, प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ये पॉइंट लिखिएगा, हर ये पॉइंट लिखें कि भाई इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इट इज, ये पॉइंट लिख लें, लाजमी लिखिएगा कि ये हमेशा क्या होती है, 0 डिग्री से बड़ी होती है और 90 डिग्री से छोटी होती है, लेस होती है। इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इसके बाद आपने डेफिनेशन लिखनी है प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल नाइन्टी ऐसे लिखे हैं बच्चे, 0 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। लिखो ना, साथ साथ लिखें बच्चे। 0 इज ग्रेटर देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। थीटा हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अगली डेफिनेशन लिखिए प्रोजेक्टाइल की। द ऑब्जेक्ट विच मूव्स थ्रू सम एंगल इन द एयर, the object which moves through some angle in the air under the action of gravity called projectile. The object which moves some air, आपने, फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक आउट किया। अब ये जो फुटबॉल है जो यहां से लेकर यहां तक आया, इसको हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे, ठीक है। The object which moves an angle
throw some distance under the action of gravity, it is called projectile, which moves an angle. Throw some distance under the action of gravity, it is called projectile. ठीक है, ये डेफिनेशन साथ लिखिएगा, फिर इसके बाद हम इसकी डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। तीसरी डेफिनेशन आपने बनानी है ट्रेजेक्ट्री की। ट्रेजेक्ट्री, हेडिंग दीजिए ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री, TRAGECTORY, ट्रेजेक्ट्री। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। वो रास्ता, ये पाथ की जगह लिखे द कर्व्ड पाथ, कर्व लिखे ज्यादा बेहतर है। द कर्व्ड पाथ followed by a projectile called trajectory. The curved path followed by a projectile called trajectory. जरा गौर कीजिए बच्चे, ये कर्व्ड पाथ है जो आपका प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा है, इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और इसके बारे में लिखें इट इज पैराबोलिक इन शेप। ये पैराबोला बना हुआ है, मैथ अगर जिसने पढ़ी हुई है उसको पता होगा पैराबोला क्या होता है। इट इज पैराबोला इन शेप, ये इट इज पैराबोलिक इन शेप, ये शेप में पैराबोलिक होती है। इट इज पैराबोलिक इन शेप, इट इज पैराबोलिक इन शेप। अच्छा जी बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लॉन्च हॉरिजेंटली, ये आपकी जो नई बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की साल, उस पे टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे करवाया गया है, इसीलिए इसको इस तरह करवाया जा रहा है। ये पुरानी बुक पे ये टॉपिक इस तरह नहीं था, ठीक है, तो ये उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लॉन्च हॉरिजेंटली। जरा गौर कीजिए बच्चे, आपकी मिसाल के तौर पे ये आपके घर की छत है, या आप अपने घर की छत पे खड़े में, या आपकी घर की छत है। सुनिएगा, इधर गौर कीजिए, ये आपके घर की छत है और इस छत से आप कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, लेकिन वो हॉरिजेंटली फेंक रहे, वर्टिकली नहीं फेंक रहे। यहाँ पे आप खड़े होकर कोई चीज भी फेंक रहे हैं, ऐसे ऐसे सीधा फेंकी जा रही है, वो किसी एंगल पे नहीं फेंकी जा रही, वो बिल्कुल स्ट्रेट फेंकी जा रही है, हॉरिजेंटली फेंकी जा रही है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लॉन्च हॉरिजेंटली, कि किसी चीज की प्रोजेक्शन हॉरिजेंटली की जा रही है। वो ऑफ कोर्स एक वक्त आएगा ये चीज यहां से आगे जाते जाते बेंड डाउन होते 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 जमीन पे आके गिरेगी, लेकिन हमने किसी एंगल पे उसको थ्रो नहीं किया, हमने स्ट्रेट फेंका, 0 डिग्री पे फेंका है हमने। ठीक है, हमने किसी एंगल पे उसको लॉन्च नहीं किया। अब इनमें करना क्या हमने, सादी सी बात है बच्चे, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्सलेशन बतानी है इसकी एक्सलेशन एक्स एक्सिस, ये इसका एक्स एक्सिस है, इसकी एक्सलेशन एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगी? 0। सिंपल। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है और यहाँ पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ही नहीं। और ऑलवेज कॉमन सी बात है कि आपके पास वाई एक्सिस पे भी, यहाँ पे क्योंकि मैंने स्ट्रेट चीज फेंकी है तो वाई एक्सिस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। वाई एक्सिस भी आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपने बतानी है इनिशियल वेलोसिटीज, आपने दोनों की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। लिख लें कंपोनेंट्स, हेडिंग दीजिएगा कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी हम निकालते हैं दोनों एक्सिस की। पहले आपको सिंपल एक्स एक्सिस की निकाल के बताई जा रही है, ठीक है। सिंपल वी आई एक्स, आपने हॉरिजेंटल चीज फेंकी है। हॉरिजेंटल जब आप चीज फेंकते हैं, आप हॉरिजेंटली जब भी किसी चीज को लॉन्च करते हैं ना, तो वहां पे आपकी एक्सीलरेशन तो कम से कम खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस पे जो आपकी वेलोसिटी होती है वी आई एक्स, ये बेसिकली किसकी इक्वल हो जाती है? वी आई कॉज ऑफ थीटा के। और यहाँ पे वेलोसिटी वी वाई एक्सिस पे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे वी आई वाई आपके पास कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि आपकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे नहीं है। समझ आ गई बात की। फिर इसके बाद आपने कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का, मैंने पहले एक्स एक्सिस निकाल दिया, अब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वाई एक्सिस निकलेगा। फाइनल वेलोसिटी का वाई एक्सिस निकाला जाएगा। सबसे पहले वो इनिशियल वेलोसिटी थी, अब फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। मैं पहले एक्स एक्सिस का निकालूंगा बच्चे, वी एफ एक्स, साथ एक्स लिखूंगा, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। एक्स लिख रहा हूँ, सारी हॉरिजेंटल है,
टी आपके पास टाइम याद रखिएगा, ना टाइम वर्टिकल होता है ना हॉरिजॉन्टल टाइम है, ठीक है। वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। याद रखिएगा हॉरिजॉन्टली आपके पास जो एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल टाइम है, ठीक है। वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। याद रखिएगा हॉरिजॉन्टली आपके पास जो एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, जीरो। हॉरिजॉन्टल एक्सप्रेशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो अब आपने यहाँ पे इसकी जगह जीरो पुट कर दें तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस जीरो टी, तो ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स की जगह वी आई कॉज ऑफ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये फैक्टर आपके पास जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने वाई एक्सिस की वेलोसिटी निकालनी है। वाई एक्सिस की हम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, वी एफ वाई विच इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए टी। जरा बच्चे बात पे गौर कीजिए, वी एफ वाई हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे वाई एक्सिस की। मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका है, इसका वाई एक्सिस कोई भी नहीं, मैंने ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे फेंका, लॉन्च हॉरिजॉन्टली का लफ्ज लिखा हुआ है, मैंने एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है। दैट मींस कि यहाँ पे वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और अब ये मैंने एक्स एक्सिस पे मेरी एक्सीलरेशन कोई नहीं थी, और वक्त आना है कि ऑब्जेक्ट ने क्या करना है, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू होगा तो यहाँ पे मेरे पास वाई एक्सिस पे यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो है ना, जब ऑब्जेक्ट में ऐसे फेंकूंगा ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। वो गिरेगा कैसे, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे लेके आ जाएगी। दैट मींस के जी टी, तो वी एफ वाई मेरे पास क्या आ जाएगा, जी टी के इक्वल। वी एफ वाई मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जी टी के। इसके बाद आपने अगली हेडिंग में आपने निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की हेडिंग दे दें, मैग्नीट्यूड। इसके बाद बच्चे आपने निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम से वो फार्मूला पढ़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो टोटल जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो अंडर रूट ऑफ वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, एंड देन बाद में आपके पास ये बच जाता है वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। इसकी अगली हेडिंग देनी है हमने डायरेक्शन की। डायरेक्शन हमने निकालने किस तरह निकलेगी, टेन थीटा से, और टेन थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, वी एफ वाई ओवर वी एफ ऑफ एक्स। जाहिर सी बात है ये आपके पास अगर प्रोजेक्टाइल है तो इसका वाई एक्सिस भी होगा, इसका एक्स एक्सिस भी होगा। तो टेन थीटा निकालने के लिए आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाया जाता है। तो यहां से डायरेक्शन निकालने के थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी एफ वाई ओवर वी एफ ऑफ एक्स। डायरेक्शन आपकी क्या निकल गई, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी एफ वाई ओवर वी एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। इसके बाद आपने दो चीजें और फाइंड करनी है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग दे दें, और पहले हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दे दें फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दे दें। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स अब आपने ऑब्जेक्ट लॉन्च किया हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका है। जब आपने ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका है तो किसी जगह जाके तो वो गिरेगा, कहीं तो जाके वो लॉन्च होगा ना। तो आपने वो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। सिंपल आप फार्मूला लगा लें, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, डिस्टेंस का फार्मूला एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो सिंपल एस लिख लें, वी, अब वी एक्स आपका एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर हो रही है एक्स एक्सिस पे, तो वी एक्स आ जाएगा इंटू टी। आप इसको लिख सकते हैं वी कॉस थीटा इंटू टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग होगी इस पे। अब आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगली हेडिंग आपकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की है। बच्चे आपने ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लॉन्च किया है, आपने ऑब्जेक्ट वर्टिकल नहीं फेंका, आपने हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को फेंका है। दैट मींस कि आप फार्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, इट इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम सेकंड इक्वेशन मोशन लगाएंगे, एस की जगह पे मैं सिंपल वाई डाल देता हूँ, हाइट के लिए कोई भी मैं चीज डाल सकता था। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो मैंने एस की जगह वाई डाल दिया, वी आई वाई इंटू टी प्लस वन ओवर टू ए वाई टी का स्क्वायर।
1/2 AYT का स्क्वायर। याद रखिएगा मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है, हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया है। ऑब्जेक्ट जब हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया जाएगा तो मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस की है वो 0 होगी। उस वेलोसिटी पे मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। वो तो ग्रेविटी की मदद से जो चीज नीचे आएगी तो ग्रेविटी उसको लेके आएगी, हम उस चीज पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि ये आपके पास ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 AY की जगह। अच्छा बच्चे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं। सेकंड इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। वर्टिकल s की जगह मैं y लगा देता हूँ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बॉडी मैंने हॉरिजॉन्टली फेंकी थी, लेकिन अब वो वर्टिकली नीचे तो आएगी जमीन की तरफ, तो उसमें मेरा y एक्सिस पे मेरी कोई मदद नहीं है, मेरी कोई एफर्ट y एक्सिस के लिए नहीं है, मेरी एफर्ट सिर्फ x एक्सिस की तरफ थी। दैट मींस कि VIY मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा फैक्टर 0 हो जाएगा प्लस 1/2 AY। अब बॉडी जब मैंने आगे फेंकी है, ग्रेविटी तो मौजूद है, ग्रेविटी बॉडी को ऊपर से नीचे दबाते दबाते जमीन पे ला के छोड़ देगी। दैट मींस कि यहाँ पे AY की जगह क्या पड़ जाएगा, GT का स्क्वायर। तो आपके पास वर्टिकल, आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो y इज इक्वल टू 1/2 GT का स्क्वायर आ जाएगा। टॉपिक अभी कंटिन्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह अगला 2 लेक्चर भी हमारे इसी पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। ये नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब जो नई साल आई है उससे ये पढ़ाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका अमीर नासिर हो। बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.